नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टेक मोल्डिंग पर। तो जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियोस में आपको पुरानी इंजेक्शन मोल्डिंग्स में आने वाली समस्या के बारे में कुछ जानकारी दी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर मोल्ड को ओपन और क्लोज़ करने वाले क्रॉस के बारे में। जनरली क्रॉस का जो काम होता है वो मशीन को पुल और अप करना होता है, मतलब मशीन को आगे, मोल्ड को आगे धकेलना, खोलना और बंद करना। मोल्ड क्लोज और ओपनिंग का काम जो होता है वो क्रॉस का ही होता है, जो कि या तो मशीन स्क्रू के थ्रू करती है या फिर हाइड्रोलिक के थ्रू करती है। आज के टाइम में आने वाली मशीनों के अंदर आपने देखा होगा, लेटेस्टली जो अपडेटेड मशीनें आ रही हैं उनके अंदर स्क्रू सिस्टम लगाया हुआ है आपके क्रॉस को ऑपरेट करने के लिए। मगर पहले टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले टाइम में आपको हाइड्रोलिक के थ्रू आपके क्रॉस को पुश और पुल किया जाता था, धक्का मारा जाता था, जिसकी वजह से डाई जो आपका मोल्ड है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग हुआ करती थी। और उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्रॉस के अंदर आने वाली जनरली समस्याओं के बारे में, जो अक्सर एक स्टार्टअप, एक एंटरप्रेन्योर या एक नए मैन्युफैक्चरर को फेस करनी पड़ती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका एक क्रॉस, मशीन का क्रॉस है हमारी। अब सबसे जो कॉमन समस्या जो फेस करनी पड़ती है एक मैन्युफैक्चरर को या एक स्टार्टअप को, वो होती है क्रॉस के अंदर लगी हुई पिनों की समस्या। अक्सर क्या देखा जाता है, ये पिनें या तो टूट जाती हैं या फिर किसी कारणवश इनके ऊपर की जो पिनें होती है, जो पिन को होल्ड करने वाला सिरा बनाया जाता है, लॉक बनाया जाता है जो पिन को होल्ड करके रखता है, उस लॉक को होल्ड करने वाले किनारे कभी कभार टूट जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि पिन आपकी या तो किसी काम की नहीं रहती, निकल जाती है। अगर वो सिरा ऊपर से टूटा है तो पिन आपकी डेफिनेटली है कि नीचे की तरफ खिसक जाएगी। अगर नीचे से टूटी है तो पिन बार बार ऊपर की तरफ आएगी। दूसरा, अगर पिन टूट गई है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी मशीन वहीं की वहीं स्टॉप करनी पड़ जाए आपको, एक्सीडेंट से बचाने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पिन टूट जाती है और मशीन के अंदर आपको पता नहीं चलता कि पिन टूट चुकी है। सडनली एक्सीडेंट के चांसेस वो क्रिएट कर सकती है। इस चीज़ को मैं फेस कर चुका हूँ, क्योंकि इस मशीन में अभी क्रॉस का काम हुआ है। तो जब हमने इसका क्रॉस खोला था काम कराने के लिए, भेजने के लिए, जब इसका क्रॉस हमने ओपन किया था, तो उस टाइम पे हमारे सामने ये समस्या आई थी कि जब हमने इसका क्रॉस खोला, हमने क्रॉस किसी और पर्पज़ से खोला था, मगर इसके अंदर समस्या ये एक और निकल के आई थी कि इसके अंदर एक पिन टूटी हुई थी। मगर वो कह सकते हैं कि नॉर्मली एक टेक्निकल फॉल्ट नहीं कह सकते उसको, ये एक तरह से कह सकते कि पिन शायद ऐसे पॉइंट से टूटी थी वो, जो कि जो क्रॉस था उसको अलग नहीं होने दिया उसने। वो ऊपर की जगह नीचे से टूटी, जिसके कारण क्रॉस अपनी जगह पे बना रहा, लगातार मशीन काम करती रही। हमें इस बात का पता नहीं चल पाया, मगर जब हमने क्रॉस को खोला तो इस बात की पुष्टि हुई कि हाँ, एक पिन भी इसके अंदर साथ में टूटी हुई है। तो देखते हैं कि किस तरह का डैमेज हमें देखने पड़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिन टूटने की शिकायतें हमें फेस करनी पड़ती है। दूसरा जो कारण होता है वो ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिन के अंदर ये दो किनारे, कहने को ये लेटेस्ट है, मगर ये दो किनारे अभी टूट चुके हैं, जो लॉक के अंदर फंसे हुए, लॉक को फंसाने का काम करते हैं, जिसकी ऐसे पिन होल्ड रहती है, पिन फंसी रहती है, मगर ये किनारे अभी टूट चुके हैं। अगर इन केस इसका पूरा ये सिरा जो जिसमें लॉक फंसा हुआ है वो अगर ऊपर से पूरी तरह टूट जाता तो लॉक अपने आप बाहर आ जाएगा, जिसके कारण आपकी पिन ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ खिसक जाएगी, स्लाइड हो जाएगी। अगर नीचे से टूटी है तो ऊपर की तरफ स्लाइड हो जाएगी, ऊपर से टूटी है तो नीचे की तरफ स्लाइड हो जाएगी, जिससे कि आपको पिन को तुरंत रिप्लेस करना पड़ेगा इमीडिएटली, और आपको नई पिन उसकी जगह पे लगानी होगी। पुरानी पिन आप इसमें दोबारा से पुरानी पिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको वही नई पिन लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से डैमेज हो जाती है वन टाइम यूज़, एक बार के यूज़ के बाद। दूसरी जो जनरली समस्या आती है वो है मशीन के अंदर आपके मेन क्रॉस के अंदर जो हाइड्रोलिक के साथ कनेक्टेड है और पूरी यूनिट को क्लोज़ और ओपन करने का काम करती है, जिसकी वजह से क्लोजिंग और ओपनिंग मोल्ड की हो पाती है। चलिए उसको एक बार नज़र मारते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो आपका क्रॉस सेक्शन है जो पूरे क्रॉस को जोड़े रखता है, जो पूरे क्रॉस को जोड़कर और आपकी मशीन के मोल्ड को ओपन या क्लोज करता है। तो इसमें समस्या जनरली क्या पैदा होती है, इसमें सबसे बड़ी समस्या आपको देखने को मिलती है, जो कि एक लंबे समय के बाद आपको फेस करनी पड़ेगी, वो है इसके अंदर लगे हुए बुशों का घिस जाना। ये बुश जो होते हैं इसके अंदर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आपका जो रॉड है, जिस रॉड से ये कनेक्टेड है, जो इसको सीधा रखता है, उस रॉड से ये स्टेबल होकर एक सीधी लाइन में चले और उस रॉड को डैमेज ना करे, साथ में क्रॉस डैमेज ना हो, इसलिए ये बुश लगाया जाता है। मगर एक लंबे समय अंतराल के बाद जब मशीन आपकी काफ़ी समय तक चलती हुई है, काफ़ी समय तक चलती है, काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल होती है, काफ़ी लंबा रन कर चुकी होती है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये बुश आपके घिस जाते हैं, या कहा जाए कि काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक समस्या क्रिएट हो जाती है कि आपकी जो क्रॉस होता है वो आपका या तो लेफ़्ट साइड को ज़्यादा झुकेगा या राइट साइड को ज़्यादा झुकेगा। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने ये डाई ओपन की है, और मैं जैसे ही इसको क्लोज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी जो आपका क्रॉस है एकदम एग्जैक्ट सीधी लाइन में है। मैं आपको दूसरी साइड से दिखा देता हूँ। एकदम एग्जैक्ट सीधी लाइन में है। मगर अगर क्रॉस के अंदर जो लगे हुए बुश हैं, अगर वो घिस जाते हैं या साइज़ ओवर हो जाता है उनका, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका क्रॉस एक साइड को ज़्यादा झुक जाएगा या एक तरफ को ज़्यादा स्लाइड हो जाएगा। आपकी पिन जो क्रॉस है वो एक साइड को चला जाएगा, जिससे कारण क्या होता है कि आपके मोल्ड के अंदर डिसबैलेंस आपको फेस करना पड़ेगा। मोल्ड डिसबैलेंस का से मतलब मेरा ये है कि जैसे ही आप मोल्ड ओपन करेंगे, अभी जैसे ही मेरा मोल्ड ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी पिनें जा रही हैं। वहीं अगर ये समस्या होगी तो आपकी पिनें आपस में टकरा सकती हैं, मोल्ड इधर उधर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मोल्ड के अंदर जो है आपको फ्लैश देखने को मिले, क्योंकि क्या होगा कि मोल्ड आपका प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपको फ्लैश जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती है आपके मटेरियल के अंदर। दूसरी समस्या ये आएगी कि अगर इन केस आपको किसी मोल्ड के अंदर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, थोड़ा साउंड में दिक्कत आ रही होगी, अगर किसी मोल्ड के अंदर आपको लॉकिंग हार्ड चाहिए तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आपकी मशीन आपको प्रॉपर लॉकिंग नहीं दे पाएगी, जिसकी वजह से आप मशीन को ऑपरेट नहीं कर पाओगे उस मोल्ड के अंदर जिसमें आपको लॉकिंग हार्ड चाहिए। लूज़ लॉकिंग मांगने वाली मोल्ड्स के अंदर आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हाई लॉकिंग मांगने वाली मशीनें जो होती हैं, जिनके अंदर ज़्यादा लॉकिंग चाहिए होती है, वो मोल्ड इस तरह की परेशानी में आप अपनी मशीन के ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर आप ऑपरेट करते हैं तो आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जो मैंने फेस किया है। तो दोस्तों, ये है हमारा जो प्रॉपर एनालिसिस इस मशीन के बारे में कि क्रॉस में आने वाली समस्याओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपनी तरफ से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने इंजेक्टर के अंदर खुद ही काम किया था क्योंकि हम जानकार थे, मगर दोस्तों क्रॉस के अंदर बिल्कुल भी ऐसी कोशिश मत कीजिएगा कि आप खुद से उसको रिपेयर करने बैठ जाएँ, खुद से उसको ठीक करने बैठ जाएँ। इस तरह की गलती आपको बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। जो इसका एक्चुअल मैकेनिक हो या इसका इंजीनियर हो, उसी के पास में इसको रिपेयर कराएँ, और इसको इंस्टॉल करना, इसको खोलना और इसको लगाना वापस से क्रॉस को, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बताऊँगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हुई, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारे चैनल, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, हमारा चैनल आपको अच्छी जानकारियाँ दे रहा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक कर दें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आगे हम और किस विषय पे वीडियो लाएं, जिससे कि आपकी नॉलेज और बढ़ सके। तो इसी के साथ
मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।